हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका अदानी विल्मार, दूसरा जोमेटो और लास्ट है आपका यहाँ पे वेदांता शेयर। ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में भी आपको प्रेशर निकल के आ रहा है। तो शेयर का क्या प्राइस जा सकता है, क्या तेजी आएगा नहीं आएगा, तो ये सबका डाउट यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा। यदि कुछ भी और डाउट बचे तो जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में सारा नॉलेज शायद आपको मिल जाए, जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यहाँ पे जान लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे अदानी विल्मार के बारे में। देखोगे तो लगभग यहाँ पे शुक्रवार के दिन लगभग 750 का प्राइस यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था और लगभग बंद होते हुए दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ रहे हो ना कि इस ग्रुप पर यहाँ पे खास बात क्या निकल के आता है कि जब तेजी जब आती है तो फिर यहाँ पे किसी भी यानी कि किसी भी मार्केट में कुछ भी इंपैक्ट पड़ रहा हो। मान लो यहाँ पे डाउ जोन्स यहाँ पे 1000 पॉइंट गिर गया है, आपको निफ्टी 400 पॉइंट गिर गया, कुछ भी हो जाए मार्केट में आपको भूकंप आ जाए, लेकिन कोई फर्क इसको यहाँ पे नहीं पड़ता है। इस स्टॉक का यही एक खास बात निकल के आता है, नहीं इस स्टॉक का क्या, इस ग्रुप का ही। ठीक है, तो लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि जब गिरता भी है तो उसी रफ्तार से गिरता है। लेकिन चलो उसके बारे में से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ पे करना क्या चाहिए, यानी कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। देखो आप जो समझो, जब 9 से जब प्राइस जा रहा था तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, और जिसने वेट किया उसने तो यहाँ पे एक सही डिसीजन किया। लेकिन अभी भी यही जो शेयर है ना, कोई यहाँ पे खराब प्राइस में नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अभी जो इसका जो प्राइस चल रहा है 750, ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसके लिए यहाँ पे आप शायद जो तरस भी सकते हो, क्योंकि देखो ये जो है दो कंपनी के द्वारा मिक्सचर है। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है, पहले यहाँ पे अदानी, दूसरा विल्मार। विल्मार एक सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे आपको जॉइंट वेंचर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अदानी विल्मार हमसे बोलते हैं। इसका आप जानते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ कंपनी FMCG का यहाँ पे इनका जो यहाँ पे कंपनी है। ठीक है, यानी कि जो काम निकल के आता है। और आप जानते हो कि यहाँ पे जो डेली लाइफ में लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर्चून रिफाइंड, फॉर्चून करू तेल हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में जानने से पहले इसे बताऊँ तो कि इसका जो यहाँ पे आपको एडिबल ऑयल का लगभग यहाँ पे 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप भी यहाँ पे पार होते हुए आपको दिखाई दिया था। लगभग आपको हाल ही फिलहाल का न्यूज़ भी है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर यहाँ पे बने रहना चाहिए। देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना यहाँ पे मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जो मेहनत जो शॉर्ट टर्म वाले जो लोग करते हैं ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले लोग नहीं करते। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इससे मान लो जो लोग यहाँ पे आपको जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है कि जो भी यहाँ पे 10 लाख रुपये लगा दो, 5 लाख रुपये लगा दो और बस यहाँ पे आप निश्चिंत रहो। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पे जो चाहते हैं, जो इनको यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ना शॉर्ट टर्म पैसा बनाया जा सकता है, तो उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि लगभग यहाँ पे चार्ट देखना पड़ता है कि चार्ट किस तरफ जा रहा है, क्या अपसाइड या डाउन साइड, बहुत सारा चीज़ का, प्लस यहाँ पे बाहर सेक्टर का न्यूज क्या है, सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में जो पैसा बना सकता है ना, वो लॉन्ग टर्म में तो यार गजब का यहाँ पर रिटर्न, क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा वो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म पैसा कमाना जो आपको जो कमाना है वो सबसे हार्ड है मेरे हिसाब से। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में करना क्या चाहिए। देखो मेरे हिसाब से क्या है ना, मार्केट तो अभी आप जानते हो वोलेटाइल है। ठीक है, प्लस जानते हो कि यहाँ फेड का 2 मीटिंग है, रेट है आपको हाइक होने का पूरा आपका जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। और बहुत सारे ब्रोकर का तो ऐसा करना है कि लगभग 15,500 का लेवल आपको निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो मैं यहाँ पर नहीं जानता कि शायद यहाँ 15,500 लेवल आए या नहीं आए, या ऐसा हो सकता है कि फिर से यहाँ पे आपको जो 18 चला जाए, कुछ भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आपको ये सोच करके किसी भी स्टॉक में आपको बाई नहीं करना है कि आपको निफ्टी गिर जाएगा या कल हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको कंपनी का फंडामेंटल आपको देखना है। और ये कंपनी का क्या है ना कि यहाँ पे आपको जो है कैश फ्लो, एक गजब का कैश फ्लो निकल के आता है। कैश फ्लो होता क्या है, थोड़ा सा आप ये समझ लो। जैसे कि कैश फ्लो क्या है कि मान लो यदि मैंने कुछ भी आपको सामान बेचा और क्या आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये बात आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि जो आप सामान बेच रहे हैं उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है। तो यही आपको कैश फ्लो आपको बताती है। और इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर आपको पॉजिटिव निकल के आता है, यानी कि जो माल ये कंपनी बेच रही है उसका यहाँ पर रिटर्न भी आते हुए दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी जो फंडामेंटल है, ये कैश फ्लो ही आपको बता सकता है। यदि आप कैश फ्लो देखना जब समझ जाते हो, तो अब बहुत सारे कंपनी को आप जो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे स्टॉक को पिक कर सकते हो और आपका बहुत सारा डाउट भी आपका क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है इस कंपनी में, आपको आराम से होल्ड करके चलो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अपसाइड का मूव भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पे डाउन साइड का आपका मूव भी यहाँ पे निकल के आ सकता है। दोनों का यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या करना है, अभी थोड़ा सा देखो, जो लोग सोच रहे फ्रेश एंट्री करने का ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ठीक है, और जिनके पास पहले से है, यदि आपको मान लो हाई प्राइस में या लो प्राइस में जो भी, तो यहाँ पे आपको होल्ड करके आपको चलना है। और एवरेज करने जब मौका आएगा तो मैं बोलूँगा एवरेज करने का, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट ही करना, एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, अभी मार्केट वोलेटाइल है, पैसा यहाँ पे अभी आप बचा के रखो। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें यहाँ पे बाइंग कर लो। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो वह डिस्कस कर लेते हैं हमसे जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो देखिए तो लगातार यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और लगभग 70 तक यहाँ जाते हुए शेयर दिखाई दिया। कहाँ लगभग 40 रुपये का शेयर था और अभी लगभग 70 में जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे तो लगभग यहाँ पे जानते हो कि 150 का शेयर अभी फिलहाल इतना कम में है, ठीक है, लेकिन लगभग 40 रुपये का शेयर यहाँ पे 70 में क्यों है, यहाँ पे ऐसा जो निकल के आ रहा है। देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि Q1 का जो यहाँ पे रिजल्ट आया था उससे बहुत ही कम लॉस देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बूस्ट जो होता है वो सबसे पहला कदम जो कंपनी ने यहाँ पे पैर रख दिया है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग भी आपको नहीं, जो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहे हैं, हर सेक्टर यहाँ पे हर लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका Q1 का रिजल्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों को कि यहाँ पे कंपनी सही काम कर रही है। मेरे हिसाब से तो ये कंपनी, मैं शुरू से बोलता हूँ कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म का एक गजब प्लेयर है, ठीक है। यदि ये चाह गया ना तो फिर इसका प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, शायद ऐसा पॉसिबिलिटीज आपको हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब इसका बैलेंस शीट जब यहाँ पे सही होगा। जब तक कंपनी अपने लॉस को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखती है, जब तक यहाँ पे ऐसा प्रॉफिट नहीं करती है, देखो एक चीज़ समझ, जिस दिन इसका जो है 2 क्वार्टर, ठीक है, इसका जिस दिन 2 क्वार्टर इसका प्रॉफिट आपको आ जाता है ना, तो उस दिन इसका प्राइस समझ लेना कि यहाँ पे जो है 150 क्या 200 के पार भी आपको इसका प्राइस आपको चलते हुए दिखाई दे जाएगा। तो अभी क्या करूँ, यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। अभी क्या था कि शॉर्ट टर्म में अभी ब्रोकर ने आपको जो टारगेट दिया लगभग 90 रुपये का और किसी ने दिया आपको 100 रुपये का। देखो यहाँ पे दोनों का पॉसिबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन देखो मार्केट इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखोगे ना, जो खास बात क्या है कि यहाँ पे लोग आपको लगातार बाइंग कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे एक पुश यहाँ पे निकलते आपको दिखाई मिल रहा है। एक जो धक्का जो होता है वो धक्का यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी जो धक्का मार रही है, ठीक है, जिससे यहाँ पे शेयर का प्राइस भी आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आपको बाइंग कर रहे हैं। जैसे बीच में यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड ने भी आपको बाइंग किया था, तो ये भी एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड जब यहाँ नहीं, बड़े बड़े आपको जो एक्सपर्ट का जब मानना है कि कंपनी का फंडामेंटल यानी कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकता है, तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दम है इस कंपनी में। और आप जानते हो कि यहाँ पे बीच में तो आपको इंटरसिटी लेजेंड नाम से कंपनी ने अपना जो एक यहाँ पे एक आपको जो मोड भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिससे ठीक है उससे क्या होता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या था कि आप स्टेट यानी कि आप जो दूसरे राज्य से यहाँ पे फूड जो डिलीवरी का आप जो करवा सकते हो, ठीक है, वो भी मात्र 1 दिनों के अंदर, वो भी आप फ्लाइट मोड से यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आपको उसके बाद फ्लाइट मोड के आने के बाद फिर से यहाँ पे घर पे आपको जो बाइक से या कार से यहाँ पे आपको जो घर पे आपको जो डिलीवरी करा दिया जाएगा। तो एक छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी ऐसे कंपनी का क्या दावा था सीईओ का कि यहाँ पे कोई भी जो एक्स्ट्रा केमिकल कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला हो रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यही निकल के आता है कि यहाँ पे एक तो दूर से आ भी रहा है और साथ ही साथ कोई भी यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा केमिकल भी वो देखने को नहीं मिलता है। और इसके बारे में जो डिस्कस करने के यहाँ पे क्या अभी करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं बाइंग करने का ना, तो बीच में एक जो है यहाँ पे आपको मेरे में कमेंट आया था क्या कि लगभग जो 62 या 60 के प्राइस में एक जो लगभग 1000 पीस यहाँ पे बाइंग की वजह, ठीक है, एक मेरे भाई, ठीक है। तो कमेंट में ऐसा कमेंट आया, मैंने कहा था कि भाई आप जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके चलो, जल्दी एक अच्छा खासा जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। और देख सकते हो कि लगभग जो 70 तक आपको आ गया, उनको लगभग यहाँ पे 8000 तक प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा होगा। तो आप यदि देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी यदि आपको ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि जब पैसा यदि कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा कर ऐसा चलना, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि देखो प्रॉफिट में नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट यहाँ पे गवा दो। तो यहाँ पे लगभग जो है 65 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कर ही चलना, ये आपको आता है तो यहाँ पे बेच देना। टीवी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको आगे मौका बनते हुए शायद दिखाई दे जाए, यानी कि आपने जो आपने 62 में जो प्राइस किया है, ऐसा हो सकता है कि लगभग 60 में आपको आ जाए या आपको 59 में आ जाए, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उस समय बाइंग कर लेना, नहीं तो आप जो जब भर रहा है तो यहाँ पे बनने दो, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा कर ही आप ट्रेड करना और यहाँ पे ट्रेलिंग करते रहना, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ाते रहना, जिससे यहाँ पे आपको लॉस भी ज़्यादा नहीं है, जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आपको होते हुए दिखाई देगा और यहाँ पे कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको शायद इसके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे होल्ड करके चलो अभी, ठीक है, और अभी जो बाइंग करने का थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि जब मार्केट का मूड अभी सही नहीं है, सही हो जाता है तो फिर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो अभी होल्ड एंड वेट करके चलना है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आपको वेदांता शेयर के बारे में, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, जानते हो यहाँ पे सेमीकंडक्टर बहुत सारे यहाँ पे ऑयल, यानी कि हर सेक्टर में यहाँ पे कंपनी आपको काम करती है, ठीक है। इस कंपनी की मैं बात बोलूँ तो ना, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे बाइंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे डिविडेंड के लिए ही बाइंग किया जाता है। और यदि आप ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो जो यहाँ पे जो डिविडेंड देने जो बादशाह हो, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, ठीक है।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये थोड़ा समझ लो। लगभग जो यहाँ पे 26% का यहाँ पे लगभग 26.55% का यहाँ पे डिविडेंड यहाँ प्रत्येक ईयर यहाँ पे कंपनी आपको देती है लगभग आपको इसके हिसाब से। और यहाँ पे चेक कर लो, जो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इसका जो रिटर्न यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह देख सकते हो कि यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में लगभग जो है 9.5% का डाउन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको जो रिटर्न में नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ जाना है डिविडेंड के कारण। यदि आप ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ठीक है। देखो यहाँ पे रिटर्न आपको तभी होगा ना जब यहाँ पे जब जानते हो कि जब फैक्ट्री जब आपको खुल रही है जो आपको जो सेमीकंडक्टर, तो इसके बाद से क्या हो सकता है कि कंपनी नहीं तो यहाँ पे अपने पैसे को खुद यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो खुद अपने आप फैक्ट्री में लगाएगी, ठीक है, अपने काम में लगाएगी, और नहीं तो यहाँ पे आपको बांट देगी। और यदि बांटती है तो फिर यहाँ पर जो डिविडेंड के कारण ही आपको शेयर कम प्राइस से जो यहाँ पे अप डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो स्टॉक यहाँ पे जो डिविडेंड जो देता है उसका यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो रिटर्न आपका माइनस पे ही निकल के आता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे अपने पैसे को, यानी जो कंपनी प्रॉफिट करती है ना, वो आपको क्या करती है कि खुद में पैसा ना लगाकर यहाँ पे दूसरे को यहाँ पे दे देती है, यानी कि वो टेंशन फ्री हो जाती है। तो उसी को हमसे बोलते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म का एक खुशी है, एक शॉर्ट टर्म खुशी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि पैसा को फंस जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी बाइंग की, जैसे कि आपको जो है यहाँ पे जैसे पहला नाम हो गया HPCL हो गया, प्लस आपको हो गया BPCL हो गया। ये सब स्टॉक क्या है ना, ये सब स्टॉक आपको प्रत्येक नाम 7% का 8% का भी जो डिविडेंड आपको देता है, ठीक है। लेकिन उसका जो रिटर्न है ना वो चेक कर लो जाके, 5 साल के रिटर्न में लगभग 10% से ज़्यादा ही यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिल रहा होगा, माइनस में देखने को मिल रहा होगा, प्लस में नहीं। तो आप जब 5 साल जब पैसा लगा रहे हो और जब आपका पोर्टफोलियो जब यहाँ पर रेट आपका हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिविडेंड के कारण तो यहाँ बाइंग आपको सोच समझ के करना चाहिए। और यदि आपके पास जो पूंजी है, यानी जो पैसा है, जब आपके पास 10 लाख है तो फिर यहाँ पे आप जो है 10% का यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास 1 लाख रुपया और यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 100% से बाई कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना है। तो होपफुली मैं इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया, अभी क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा वेट कर लो और बाइंग करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर, ठीक है। और जब मार्केट का मूड जब सही होता है उसके बाद ही बाइंग करना। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से डाउट क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो